हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जीआई स्केल भी बोला जाता है। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट स्केल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें लेंथ मेज़र करनी हो तो हम मीटर या और डिफरेंट थिंग्स को मेज़र करने के लिए स्केल डिफरेंट यूज़ करते हैं। ऐसे ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स के का टॉपिक इसलिए चूज़ किया है। इससे पहले डायबिटीज़ के बारे में हमने बात की थी। तो डायबिटीज़ अगर किसी पर्सन को है तो उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट का हम इंटेक करते हैं, वो हमारे बॉडी में जाकर के ग्लूकोज़ या शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो वो शुगर में कन्वर्ट किस लेवल पे या रेडिली होंगे या ग्रेजुअली होंगे, वो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ही पता चलता है। ओके, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम उस फूड को सिलेक्ट करेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। दैट मीन्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो वो फूड जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारी बॉडी में, यानी कि वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक स्केल कैसे मेज़र करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को? एक रेफरेंस लिया जाता है। जैसे कि हम शुगर को रेफरेंस ले लेते हैं, ग्लूकोज को ले लेते हैं जिसका हम मान लेते हैं अप्रोक्स वैल्यू 100 है, और उसके रेफरेंस में हम दूसरे किसी कार्बोहाइड्रेट को लेके उसकी हम वैल्यू मेज़र करते हैं। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम होता है, वो फूड जैसे कि रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होते। जैसे कि आपका हाँ, इस वीडियो में स्पिनच यानी कि पालक जो होती है, उस वो जो फाइबर कंटेनिंग है तो वो रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होगी और वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि शुगर में रेडिली कन्वर्ट, जैसे कि हम डायरेक्ट जूसेस पीते हैं, फ्रूट जूसेस, इस तरह की उसमें एडिड शुगर होती है जो कि जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है शुगर में। या डायरेक्ट शुगर लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग जीआई, जैसे कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम बात करें तो कहते हैं कि सिंपल चूज करना चाहिए, लेकिन इस केस में सिंपल नहीं, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चूज करना चाहिए। क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक या दो शुगर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जो कि रेडिली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और रेडिली एब्जॉर्ब, बॉडी उसे रेडिली एब्जॉर्ब कर लेती है। अब किसी चीज़ को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी और ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चूज करने चाहिए, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट चूज नहीं करने चाहिए अपनी डाइट में। ओके, thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe.